परम परमेष्टः श्री सद्गुरुः चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये मनोजवं रुद्रतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोग्यमुख्यम् सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान। परमपिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांश कल्पतरु देवादिदेव महादेव भगवान त्र्यंबकेश्वर के पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। श्री हरि नारायण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। ब्रह्म का मुहूर्त है, प्रभात काल, महाकुंभ का पावन पर्व, माँ गोदावरी का पावन उत्तर वाला सानिध्य। दिशाओं में श्रेष्ठ दिशा मानी गई है उत्तर, और ऐसे ही दिशा में भगवती माँ गोदावरी के पावन तट पर लगने वाले इस महाकुंभ में आए हुए अनेक संत महात्माओं के मध्य मन के विकार को दूर करने के लिए, शरीर के रोग से मुक्ति के लिए परंपरा, स्वाभिमान, सम्मान, सेवा का सदैव वृक्ष लगा रहे, इसके लिए इस योग सत्र का आज हम प्रारंभ करते हैं। नासिक कुंभ की नगरी, आइए श्वास को लीजिए और छोड़िए। वस्त्रिका का ऐसा रूप बनाइए जिससे मध्य की जितनी भी नस नाड़ियों के तंत्र का मल है वो बाहर की ओर आ जाए। ये शरीर दिव्य चेतनामय बन जाए, ये शरीर दिव्य आत्मा हो जाए, विशुद्ध रूप से रोग मुक्त हो जाए। श्वास को लीजिए और छोड़िए। पूरे श्वास को लेना और पूरे श्वास को छोड़ना। पूरे श्वास को ऊपर की ओर खींच के नीचे की ओर छोड़ देना है। बड़ा ही सहज भाव है, श्वास को लेना और छोड़ना है। रात भर के सोने में, कल के दिन भर के थकान में जो शरीर अपना सहज स्वभाव खो चुका है, तो इस प्राणायाम से वापस पुनः अपने स्वभाव को आ जाता है।
निजता में विद्यमान हो जाता है। भस्त्रिका खींचे श्वास को, छोड़ दीजिए बाहर। पूरे श्वास को खींचना है। देखो कैसे श्वास को कैसे खींचा जाए, सीखने की प्रक्रिया है। बैकबोन सीधी रहे, मेरुदंड सीधा, ऐसे नहीं बैठना, सीधा बैठना, सहजता के साथ। कंधे ना चढ़े हो, कंधे भी नीचे रहे, सिर्फ मेरुदंड सीधा रहे। सीधे मेरुदंड में सीधी गर्दन के साथ आंखों को बंद करके श्वास को खींचना और छोड़ना है। देखो कैसे खींचे श्वास को, गहरा खींचिए और छोड़ दीजिए बाहर। गहरा श्वास खींचिए और छोड़ दीजिए बाहर की ओर। फैलाइए हाथों को सामने और एक दूसरे हाथ से दबाते हुए हाथ को खींचे पीछे। देखिए ऐसे हाथ रख के सीधा और दूसरे हाथ से पकड़ के खींच दीजिए ऐसे पीछे की ओर। दूसरे वाला थोड़ी देर खींच के रखिए। ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। मांसपेशियों का जो निर्बल स्वभाव है ना, वो सबल हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगी। मांसपेशियां अपने आप पुष्ट हो जाएगी। देखिए पीछे की ओर, थोड़ा रोक के रखिए। दूसरे हाथ से कितनी साधारण सी क्रिया है, परंतु बहुत फायदे हैं इसके। नसों में दर्द होना, शरीर में थकावट का होना और ये हाथ ढीले हो जाना, इससे हमारी स्किन, जो हमारी त्वचा है, वो पुष्ट होगी, रोम को पुष्ट होंगे। अब खोलिए हाथों को पूरा और ताकत से खोलिए और बंद करिए ऐसे। पूरी ताकत से बंद कर लीजिए, फिर खोलिए और बंद कर लीजिए। ठहराव में बड़ी शक्ति है, बड़ा सामर्थ्य है, और ये छोटे छोटे व्यायाम हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं। हाँ, घुमाइए मुट्ठी को, गोल गोल घुमाइए। उल्टा घुमाइए। दूसरे हाथ से सहजता में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उल्टा घुमाइए, रिलैक्स। आइए कुछ देर कपाल भाती करते हैं। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क, और भाती का स्वरूप है ये पेट, जो पेट को और मस्तिष्क को दोनों को ठीक करे, मोटापे को भी कम करे
गैस एसिडिटी से भी हमें निजात दिलाए। और साथ ही साथ इस प्राणायाम को करने से हमारी शक्ति जागृत हो जाए। हमारी शक्ति कहाँ रहती है? जब राम जी ने रावण को मारने की प्रयास किया तो बहुत बार रावण का सर काट दिया, लेकिन दोबारा जिंदा हो जाता था, मरता ही नहीं था। भगवान परेशान हो गए, मरेगा कैसे? शक्ति का संचार होता है नाभि कुंड में, शक्ति का जन्म होता है नाभि कुंड में। ये नाभि है ना, ये भगवान का अंश है, ये हृदय है, ये भगवान की होने की एक दशा है, ईश्वर है, ये धड़कन से पता चलता है। और नाभि से शरीर का निर्माण होता है। हम शरीर का निर्माण नहीं करना जानते और यही कारण है कि शरीर हमारे हाथ से निकल जाता है, हम इसके अधीन हो जाते हैं। ये हमारे अधीन होना चाहिए, इसे कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब बोलना है, ये हमारे अधीन होना चाहिए। परंतु शक्ति का ज्ञान न होने के कारण हम इसके अधीन हो जाते हैं। अब हम थक गए हैं, अरे भाई बहुत सारा काम पड़ा है, नहीं अब थक गए, अब हमसे काम नहीं होगा, थोड़ा सा चलना है, बोला अब नहीं चल पाएंगे, क्यों? अब हम थक गए, अब नहीं चल पाएंगे, हम शरीर के अधीन हो गए। ये शरीर हमारे अधीन होना चाहिए। रावण ने इस शरीर को अपने अधीन कर रखा और इसलिए स्वयं साक्षात परब्रह्म सामने खड़े हैं, उसके पश्चात वो निडर होकर के उनसे युद्ध कर रहा है। क्यों? शक्ति को जागृत किया। नाभिकुंड शक्ति का केंद्र है और इसी केंद्र को जागृत करने के लिए प्राणायाम बना है कपाल हाथी। आइए देखिए जरा, श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। बहुत सारे लोग पेट को देखते हुए ऐसे नहीं करना। कैसा ताई समझे तक नहीं? श्वास को छोड़ना है सहजता से, आउटसाइड, बाहर की ओर। जैसे पत्थर के ऊपर हथौड़ी पड़ती है ना, तो धीरे धीरे पत्थर आकार लेने लगता है। ऐसे एक एक प्राणवायु की चोट जब नाभिकुंड में पड़ेगी तो नाभिकुंड धीरे धीरे अपनी शक्ति का संचार करेगा, जागृत करेगा। और ये शक्ति एक बार जागृत हो गई तो ये शरीर आपका आलस्य रहित हो जाएगा, ये शरीर आपका रोग रहित हो जाएगा, ये शरीर आपका ऊर्जा से भर जाएगा। 7 चक्रों में सबसे मुख्य चक्र है हृदय चक्र की जागृति, भी इसी के पश्चात होती है। यानी परमात्मा है इसका भाव भी तब समझ में आएगा जब हमारा नाभिकुंड पावर से स्फुटित हो जाएगा। बिना बीज के अंकुरित हुए क्या कभी कोई पौधा बन सकता है क्या? और जब कोई पौधा नहीं बन सकता तो वो पेड़ बन सकता है क्या? जब पेड़ नहीं बन सकता तो फल कैसे दे सकता है? और जब फल नहीं दे सकता तो आप खा कैसे सकते हैं? सारे ख्याली पुलाव है। हम स्वस्थ हैं, हम निरोग हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं, लेकिन सारी चिंताएं हम लेकर के बैठे हैं। किसी भी दुनिया के किसी व्यक्ति कंधे पे हाथ रखो, भाई कैसे हो? बस ठीक है। थोड़ा प्रेम से पूछो कि कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक है? कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, आनंद नहीं है जीवन में, खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, आत्माराम नहीं है, क्योंकि नाभिकुंड सोया हुआ है। और नाभिकुंड को जागृत करने का एकमात्र माध्यम है प्राण आयाम, प्राणों का आयाम कर लेना।
कथा नहीं चल रही है, योगा का शिविर है। सुनते रहना और करते भी रहना साथ साथ। प्राणों की स्थिति इतनी अद्भुत बना लो कि जिससे आपका यह शरीर आपके बस में आ जाए, आप इसके जगत नियंत्रण हो जाओ, आपके नियंत्रण में आ जाए। मैंने अपने जीवन में कभी अलार्म का इस्तेमाल नहीं किया कि मुझे उठना है तो मुझे अलार्म लगाना पड़ेगा, आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये मस्तिष्क, ये माइंड सेटअप हो गया कि सुबह मुझे इतने बजे उठ करके तैयार होना है, तो अपने आप परमात्मा कृपा करता है कि शरीर अपने आप उठ जाता है। स्वयं के ऊपर अपना नियंत्रण रखना जरूरी है। भोजन कितना ही सामने पड़ा हो, मुझे नहीं खाना है तो मुझे नहीं खाना है। परंतु बिना नियंत्रण के किसी को मना करोगे ना, उसका मन ललचाएगा और किसी को खाते हुए देख लेगा और उसको खाने को नहीं मिलेगा तो नजर लगा देगा उसको भी, वो भी खराब हो जाएगा। इसीलिए जबरदस्ती फोर्सफुली कुछ मत करो। आत्माराम में रमते हुए आनंद के साथ अपने ऊपर नियंत्रण करो, कपालभाति करो, नियंत्रण आएगा। देखो सबसे पहले नियंत्रण यहां आएगा, जो टायर है ना ये कम हो जाएंगे, ऐसे हो रहा वो ऐसे नहीं। अगर ये नियंत्रण आ गया तो यहां पे नियंत्रण आ जाएगा, और यहां पे आ गया तो फिर यहां आ जाएगा, और यहां आया तो फिर यहां हो जाएगा। एक दूसरे से कनेक्शन बना हुआ है, उस कनेक्शन को अगर मैंने बांध दिया एक बार तो फिर चिंता की बात नहीं है। जैसे देखो बल्ब जल रहा है ना, इसका कनेक्शन कहीं न कहीं से होगा जरूर, तब तक यहां तक बिजली आ रही है। अगर कनेक्शन ना हो तो बल्ब का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए अगर हमारे पर नियंत्रण हमारा नहीं है तो शरीर का कोई औचित्य नहीं है। फिर हमारे में और भैंस में, गाय में कोई दूसरा अंतर नहीं है। जानवर में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं बनेगा अगर नियंत्रण नहीं है तो। नियंत्रण को अपना सामर्थ्य बनाओ, अपनी शक्ति बनाओ। अच्छा पकड़ो हाथ को, ऐसे खींचो अपोजिट। खींचो ऊपर की ओर, पूरी ताकत के साथ हाथों को दोनों को ले जाओ ऊपर, हाथ एकदम सीधे हो जाए। जितना ठहराव होगा उतना ही शरीर सबल और मजबूत होगा। कभी आवश्यकता नहीं पड़ी ऐसे करने की। लोग सोचते अरे ऐसा करेंगे, लोग बोलेंगे बच्चे हो क्या, क्या कर रहे हो। बचपन तो बचपन में भी रहता है, लेकिन कोई मार देता है, कोई जिंदा रखता है। सहजता में बड़ा आनंद है। आप सहज रहिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन आप असहज हो जाइए कि कोई मेरे को प्रणाम नहीं कर रहा है, कोई मुझे नमस्कार जय हिंद नहीं कह रहा है, कोई मेरे आगे खड़ा नहीं हो रहा है, तो उसी चिंता में आदमी चलता रहता है। विदेशों में बड़ा एक अच्छा नियम है, वहां ऑफिस में व्यक्ति जाता है तो सीनियर और जूनियर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर कोई नहीं बोलता है, बॉस कोई नहीं बोलता है। अगर सर किसी ने बोल दिया कि सर गुड मॉर्निंग तो गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा आई हैव माई नेम, मेरे पास मेरा नाम है, उस नाम से मुझे बुलाओ, सर की जरूरत नहीं है। और हमारे यहाँ सर नहीं बोला, नाम ले लिया तो अरे बाप रे पहाड़ तोड़ दिया, तुमने मेरा नाम ले लिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरा नाम। और कमाल की बात देखो, भगवान राम के आगे एक श्री लगता है, श्री राम। भगवान शिव के आगे एक श्री लगता है, श्री शिव शंकर भगवान, है ना। सभी देवताओं के आगे एक श्री लगता है। यहाँ आदमी ने अपने आगे पता नहीं कितने श्री लगा रखे हैं, श्री 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 1008। अरे कमाल है, भगवान एक नाम से जाना जाता है और हम अपने आप को पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं। ईश्वर से भी बड़ा हमने अपने आप को बना दिया, इस अहंकार के कारण, इस अज्ञानता के कारण।
स्वयं को जितना छोटा बनाओगे आपका व्यक्तित्व उतना ही विशाल होगा, और व्यक्तित्व जब विशाल काय होगा तो आप असंख्य लोगों की सेवा का माध्यम बन पाओगे। करिए कपालभाति, चलिए। अच्छा, वज्रासन किस किस को आता है? वज्रासन करिए। वज्रासन सिखाया था हमने। वज्रासन पे बैठिए। वज्र का तात्पर्य क्या होता है? जो पाषाण जैसा हो, जो कभी टूटे नहीं, खंडित ना हो, और किसी भी स्थिति में वो अपना स्वभाव ना छोड़े, उसको वज्र कहा गया। एक वज्र है और एक ब्रज है, ये दोनों अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। वज्र पाषाण है इसलिए अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, और ब्रज में प्रेम ही प्रेम है इसलिए अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। वहां परमात्मा कृष्ण निवास करते हैं और यहाँ परमात्मा शिव निवास करते हैं। वज्र के समान समाधिस्थ कौन रहता है? देवादिदेव महादेव। और ब्रज में कौन रमण करता है? मुरली बजाने वाला, मन को लुभाने वाला, चित्त को चुराने वाला परमात्मा कृष्ण। हे गोपाल कर्पूर गौरम करुणा। बैठ जाइए ऐसे और फिर कपालभाति करिए। अब देखिए, दोनों हाथों को रखिए यहाँ पे। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म दीदियो श्री वृंदावन। जहां रमण करते हो परमात्मा, नृत्य करते हो, घने सघन वृक्षों से जो नगर लदा हुआ हो, नंदगांव सोगांव वंशी बज सोबन, कृष्ण नाम परमात्मा से अधिक प्यारा कोई नाम नहीं होता। और एक बात जान लीजिए, आप जितनी बार अपना नाम लोगे उतनी ही आप अपने पुण्य को कम करोगे, और जितनी बार अपना नाम दूसरे से लेने के लिए कहोगे उतना ही आपका पुण्य क्षय होगा, अहंकार तम गुण बढ़ेगा, रजोगुण की वृद्धि होगी, सत्वगुण कम हो जाएगा, और सत्वगुण को कम होते 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 धीरे 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 हमारा जो नेचुरल स्वभाव होता है, जो बचपन होता है, वो गायब हो जाता है। आदमी बड़ा होता ना तो उसकी निगाहों के अंदर में भी अहंकार बसने लगता है। शब्दों में तो अहंकार होता ही है, लेकिन निगाहों में, उसकी चाल में, उसके स्वभाव में अहंकार आ जाता है, और फिर ऐसे व्यक्ति से आदमी दूर भागता है कि कैसे देख रहा है घूर करके, जैसे निगाहों से किसी को खा जाए। निगाहों में भी प्रेम नहीं रहा, शब्दों में प्रेम चला गया तो निगाहों का प्रेम भी चला गया। और भगवान कृष्ण की आंखें इतनी मोटी मोटी थी, उसके बाद भी इतना प्रेम कि रसखान जैसा मुसलमान भी उनके प्रेम को पाने के लिए रेगिस्तान से चल करके ब्रज की भूमि पे चलता हुआ आया। सरस की सोनी बयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजय कृपा की खोरे राधे, कीजय कृपा की खोरे। भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण कुछ ऐसा काम कर जाते थे जिससे राधा मैया नाराज हो जाते थे, गुस्सा हो जाती थी, तो भगवान कृष्ण कुछ भी नहीं करते थे। एक तरफ खड़े होके दोनों हाथों को बांध करके ऐसे नजरें झुका लेते हैं,
जब भगवान कृष्ण नजरों को झुका लेते हैं तो मानो राधा के किसी ने प्राण रोक दिए। क्यों? क्योंकि भगवान के नयन चक्षु को मिलाना चाहती है मैया, क्योंकि आंखों से जो प्रेम है, आंखों से जो करुणा है, आंखों में जो वात्सल्य कृष्ण के, वो पूरे शरीर में कहीं नहीं है। तो माता कहती है कि तुम कुछ भी करो लेकिन आंखों को मुझसे ओझल मत होने, मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से बातें करें, बस ऐसा बनाए रखो। तो भगवान को आइडिया बड़ा अच्छा आता है, बड़े ही शातिर दिमाग के हैं भगवान कृष्ण इस लीला में। चलिए कपालभाति करिए, रुकना नहीं है। ये तो भागवत का एक मात्र अंश है, भागवत नहीं है। साधनहीन दीन में राखे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। ताके द्वार नीचे देखिए इसे, आ जाइए नीचे की ओर। ये ताके द्वारे जाई पुकारे, कौन निहारे। पहले देख लीजिए, पहले दीन दुखी ओर सिरा दे, कीजिए कृपा। कीजिए कृपा की तोरे, सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस भोरी। जिसको बैक की समस्या हो, कमर में दर्द हो, वो भले ही ना करें। देखो कितना साधारण है। दोनों हाथों को पीछे से लॉक कर लीजिए, है ना, पीछे की तरफ ऐसे लॉक करिए, और जब श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, कितना आसान है। देखो है ना आसान, वेरी इजी। आओ अब अगला एक प्राणायाम करते हैं। श्वास को बाहर की ओर छोड़ें और पेट को अंदर की ओर खींचे। आज हमने इतना कपालभाति किया जिससे हमारी शक्ति में सहज ही संचार प्रारंभ हुआ है, जिसके कारण आज हमारा पेट, हमारा मस्तिष्क बहुत हल्के रहने वाले हैं। आज कुछ भी आप खाओगे सब हजम हो जाने वाला है। शक्ति का संचार हुआ है तो जो कुछ भी आप खाएंगे डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आपको श्वास को बाहर की ओर छोड़ करके पेट को अंदर की ओर खींचना है। देखो कैसे, ये साधारण पेट है, इस पेट के साथ आपको कुछ भी चमत्कार नहीं करना है, सिर्फ श्वास को छोड़ना बाहर, गर्दन को झुकाना नीचे। पहले देख लीजिए, जितना रोक सके बाहर रोके, फिर धीरे श्वास ले लें। चलिए जितना श्वास आप रोक सके उतना रोकें। मंदिर बना किसी का? धीरे धीरे बनेगा। पहले भगवान को लेके आओ, फिर मंदिर बन जाएगा। रवि भाई मंदिर बना, रवि मंदिर बना, बनेगा। पहले मंदिर बनाने के लिए झाड़ी जंगल है ना, वो साफ करना पड़ेगा। जो पहाड़ है उसे थोड़ा काट करके ठीक करना पड़ेगा। पहाड़ बन गया ना, ये अंदर नहीं जा रहा है, ये पहले नॉर्मल लेवल पे आ जाए फिर अंदर जाएगा। एक बार लेवल पे लेके आइए इसको,
आएगा, धीरे धीरे आएगा। और यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आपने 1 महीना अपने आप को योग के साथ जोड़ दिया तो ये आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। ये जीवन के लिए जरूरी चीज हो जाएगी और इसी के सहारे आपका जीवन बहुत मस्ती से, बड़े आनंद से कटेगा। आपको देख करके लोग जीना सीखेंगे, आपको देख करके लोग बनना सीखेंगे। कुछ भी खाएंगे पच जाएगा, कहीं भी जाएंगे मन सहज रहेगा, कभी क्रोध नहीं आएगा, कभी ईर्ष्या नहीं होगी, कभी द्वेष नहीं होगा, कभी चोरी करने का मन नहीं करेगा, कभी झूठ बोलने का मन नहीं करेगा। इतना अच्छा स्वभाव हो जाएगा इस एकमात्र योग को करने से। बड़ा सुख का अनुभव होता है। एक प्राणायाम को अगर हमने ठीक से कर लिया तो उस प्राणायाम में बड़ा आनंद है, बड़ा सुख का अनुभव होता है, शरीर बहुत हल्का होने लगा। एक आसन है जिसका नाम है कर्णपीड़ा। कर्णपीड़ा आसन शरीर को पुष्ट बनाता है और कान से लेकर के नाक तक के जो रोग होता है उनसे हमें मुक्ति दिलाता है। अगर सुनने की क्षमता में कुछ कमी आ जा रही है, हमारा साउंड बॉक्स गड़बड़ हो गया है, तो उस आसन से ठीक हो सकता है। अगर ठीक है तो वो हमेशा ठीक रहे, उसके लिए इस आसन को हम कर सकते हैं। करें आसन नया वाला, करें ना आज, बड़ा ही सहज है। दोनों पांव सीधे, पहले देख लीजिए। आप तो मेरे से भी आगे भागते हो। अभी 5 दिन हुआ है, 10 दिन में मेरा क्या होगा। पहले देख लीजिए, दोनों पांव सीधे, अपोजिट लेग को पकड़ना है, यानी राइट हैंड से लेफ्ट लेग के अंगूठे को पकड़ करके खींचना है ऊपर की ओर। देखो कैसे, धनुष के समान, जैसे तीर कमान से खींचते हैं ना, ऐसे अंगूठे को खींच के यहां तक लाना है और दूसरे हाथ से इस अंगूठे को पकड़ना है। बड़ा सहज है इसमें, तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? बैकबोन स्ट्रेट, ठीक है। अब करिए, चलिए। जब आप अपने आप को खींच लोगे तो फिर आपको कोई नहीं खींचेगा, लेकिन अगर अपने आप को नहीं खींचोगे तो फिर कोई भी पकड़ के खींचेगा, और कोई खींचेगा दूसरा तो गिर जाओगे। खुद खींचोगे तो गिरोगे नहीं, लेकिन दूसरा खींचेगा तो गिर जाओगे। और कोई माता बोलने वाली है? माताओं में कौन बोलेगा? और 5 दिन से योगा कर रही माताओं कुछ बोलोगे? एक ही बहन ने बोला है, शाबाश, शेरनी है, सबको लीड कर रही है। चलिए खींचिए। आपको पता है, अगर माताएं अपने आप में, बहनों में अगर वास्तविक ऊर्जा जागृत हो जाए तो किसी पुरुष की हिम्मत भी नहीं कि उससे आंख मिला ले। ये हकीकत बात है, क्योंकि आपके पास तो 2 भुजा हो, तो अष्टभुजा वाली है। 2 भुजाओं से आदमी इतना कुछ कर सकता, तो 8 भुजाएं होगी तो क्या कर लेगा। लेकिन निज स्वभाव को जब व्यक्ति भूल जाता है, हाथी इतना बड़ा होता है ना, लेकिन किससे डरता है? चींटी से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि वो भूल जाता है कि मैं हाथी हूं। उसको मृत्यु का भय सताता है, वो घबराता है कि ऐसा ना हो कि चींटी मुझे मार दे। अरे चींटी तुम्हें कैसे मार सकती भला? तुम्हारा शरीर का आकार देखो, तुम कितने विशालकाय हो। हजारों करोड़ों चींटियां भी एक साथ आ जाए, असंख्य चींटियां भी आ जाए, तो भी हाथी के बरोबर नहीं हो सकती।
दुनिया की सारी चींटियां मिला लेना तब भी हाथी के जितना एक हाथी जितना, लेकिन एक चींटी हाथी को भगा देती है। तो माताओं के अंदर चींटी से ज्यादा पावर है। पुरुष भले ही हाथी बन के घूमे, लेकिन अगर माताओं ने अपना स्वभाव दिखा दिया, अपनी वाणी में तीक्ष्णता, अपने चेहरे पे तेज, आंखों में चमक दिखा दी, तो हिम्मत नहीं किसी की आपसे आंख मिला ले। इसलिए योग का सहारा लीजिए, अपने आप में आप स्फूर्तिदायक हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। फिर घर में काम उल्टा हो जाएगा, जो आप करते वो करने लग जाएंगे। बोला मैं कर लेता हूं, गलती हो गई, जाने दो माता, क्षमा। चलिए सब ईमानदारी से एक साथ मेरे साथ सब करेंगे। देखो पहले हाथ को रखिए, यहां हाथ को यहां रखिए और शरीर को आगे खींचते हुए पीछे की ओर जाए। बड़े धीरे धीरे, इतना जा पाए इतना ही जाए, धीरे धीरे गर्दन को झुकाते हुए पीछे की ओर। फिर ऊपर आके श्वास को छोड़ दो। एक बार और, अब बैठ जाए वज्रासन में वापिस और दोनों हाथों को उठाए ऊपर और देखे मुझे, दोनों हाथों को उठा करके नीचे की ओर जाकर के दोनों हाथों को ऐसे, आराम मिलेगा, इससे थोड़ी सहजता बढ़ेगी, थोड़ा सुख मिलेगा। शक्ति का संचार करते हुए लेट जाए। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा सहचरा प्राणा शरीरम ग्राहे। प्रभु ये हमारी आत्मा ही मां जगदम्बा पार्वती का रूप है और ये देह, ये शरीर आपका रूप है। चरण के तम्बा कर्म श्रवण में जम्बा सो जाएंगे आप। मंगल का दिन है। हनुमान जी महाराज दोनों हाथों को मर करके लगाइए हाथों पे और आगे बढ़िए।